तो गाइस अभी 1 मिनट के चार्ट पे हम निफ्टी देख रहे हैं। 24,100 का कॉल ऑप्शन है, 150 लॉट के साथ में मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ। ठीक है, सो चलो अपनी बाइंग हो गई है। एक बार ऑर्डर्स भी चेक कर लेते हैं। तो जहाँ पे ऑर्डर गिरा है उसके सामने 2,000, 3,000, 5,000 के प्रॉफिट हमको दिख रहे हैं और ये रहे अपने ऑर्डर्स। 196 का एवरेज हमको मिला हुआ है। कंप्लीट ऑर्डर फिल हो चुकी है। सो गाइस आज का जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड हम पहले तो ना ये बेस देख लो। ठीक है, ये 1 मिनट के कैंडल पे बेस बना हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर ही प्राइस अब सस्टेन कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करके चल रहा हूँ। तो आज का जो दिन है ना, ये निफ्टी की एक्सपायरी वाला दिन है। इसके सामने ना हमको कुछ की लेवल्स देखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही जो इमीडिएट लेवल है, जो पहला टारगेट जोन रहने वाला है, वो देख लेते हैं। जो प्लॉटेड जोन है उसके सामने ही एक रिवर्सल आया हुआ था, तो ये पर्टिकुलर जोन में ही मेरा पहला टारगेट जोन रहने वाला है। ठीक है, अब इसके सामने जब हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 20,000 के लॉसेस अब मुझे इस कॉल में दिख रहा है। तो इसके सामने जब हम काम कर रहे हैं तो मेरे लिए रिस्क भी डिफाइन है। तो रिस्क कितनी रखी हुई है, क्या जोन के नीचे मैं सौदा काट दूंगा अगर मेरे अगेंस्ट जाता है, उसके सामने क्या जोन है। तो टारगेट जोन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये बेस अगर बन रहा है तो उसके नीचे मेरे रिस्क भी डिफाइन है। बट मोर देन दैट, अब हमको ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये भी समझना पड़ेगा कि आज के दिन का नेचर कैसे होने वाला है। ठीक है, अभी तो एक अच्छा बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, 46,000 50,000 के प्रॉफिट हमको हो रहा है। बट जो मेरा इनिशियल टारगेट जोन है ना, टारगेट जोन अभी तक मीट नहीं हुआ है। तो जितनी रिस्क लिए उसके सामने ठीक ठाक प्रॉफिट होने भी उतना ही जरूरी होता है। तो अभी तक वो चीज हमको दिख नहीं रही है, तो कंफर्टेबली हम वेट करेंगे और मैं इस ट्रेड का ना प्रॉपर लॉजिक आपको बताने वाला हूँ कि क्या बायसनेस के साथ में यहाँ पे मैंने कॉल लिया हुआ है। तो ये टारगेट जोन जो है ना, ये अभी तक मीट नहीं हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात, वो मीट होता है तो उसके सामने एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आना भी जरूरी है। तो पीछे में आप देखोगे ना तो हायर हाई ही बन रहा है। तो अब मेरे लिए टारगेट जोन जो है ना, ये की टारगेट जोन ऊपर है। तो अगर मार्केट इन पर्टिकुलर जोन्स को अप्रोच करता है, तब जाके मेरे लिए एक बढ़िया ट्रेड बनेगा जिसमें एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी निकल के आएगा। ठीक है, तो अब इसके सामने ना कल के पूरे दिन में हायर हाई बन रहे थे, तो ट्रेंड के हिसाब से बुलिश बायसनेस है, बट उसके सामने रिस्क डिफाइन होना भी जरूरी है ना। तो मैं इस प्रॉपर ट्रेड के सारे लॉजिक्स जो है ना, एक बार ट्रेड खत्म हो जाता है ना उसके बाद बताऊंगा। ट्रेड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक मार्केट बहुत टाइट रेंज में ही चल रहा है, छोटे छोटे कैंडल्स ही डाल रहा है। तो जनरली हमने देखा हुआ है कि जितने टाइट कैंडल्स उतना बढ़िया ब्रेकआउट, राइट। तो एक बार वेट करते हैं, प्रॉपरली ट्रेड को क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा कि क्या चीजें देख के मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है। ठीक है, बाय द वे आज निफ्टी की एक्सपायरी, और मैं निफ्टी की एक्सपायरी में निफ्टी का ट्रेड ले रहा हूं। तो आपने देखा होगा कि स्पॉट जहां पे चल रहा है ना, ये 24,270 के पास चल रहा है, और मैंने जो कॉल लिया हुआ ये डीप इन द मनी है, 24,100 की कॉल है, जो ऑलमोस्ट 200 रुपए की भाव पे अभी चल रही है। तो अगर आपको एक्सपायरी के दिन पे हीरो जीरो जैसा माइंडसेट नहीं रखना है, क्लियर प्राइस एक्शन के साथ काम करना है, तो डीप इन द मनी के साथ ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सस्ती एक्सपायरी या सस्ती स्ट्राइक्स के साथ काम करना अवॉइड करो, राइट। और ये सारी जो चीजें है ना, कि कैसे इंडेक्स सिलेक्शन किया जाता है, कैसे स्ट्राइक सिलेक्शन किया जाता है, प्राइस एक्शन के सामने क्या चीजें आपको देखनी है, सारी चीजें ना मैंने लाइव सेशन में भी स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस की थी। तो मेक श्योर करो आप कोर्स को ज्वाइन कर लो, ताकि नेक्स्ट वेनसडे जब मैं अगेन लाइव सेशन लेने वाला हूं तो उसके पहले आपके सारे डाउट्स जो है ये क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद में फिर हम लाइव मार्केट में वो प्रॉपर एक्शन को प्रॉपरली देख पाएंगे। ये ऐसे मार्केट्स रहते हैं ना, जैसे हमने एंट्री ली और अभी मोमेंटम मिस था। अब देखो मोमेंटम आ तो गया लेकिन अपने अगेंस्ट में आ रहा है। तो ऑलमोस्ट ना अभी के टाइम पे 52-50,000 के लॉसेस हमको दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे लिए अगर रिस्क एग्जॉस्ट हो जाती है ना, मैं तुरंत एग्जिट ले लूंगा, नो डाउट। इसमें हमको कोई सेकेंड थॉट नहीं रखना है। बट एक बार ना एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होने देते हैं, उसके बाद ही एग्जिट का डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि अभी तक मेरा जो बायस जोन है वो एग्जॉस्ट नहीं हो चुका है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाय द वे। हम क्या करते थे, रनिंग कैंडल में डिसीजन ले लेते हैं और वहां पे फिर हमको बहुत सारी दिक्कतें आती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 182 का लो यहाँ पे प्राइस ने लगाया हुआ है, राइट। तो अब ना ये वो पर्टिकुलर जोन है ना, ये मेरे लिए बहुत की जोन है, जिसके नीचे ना अभी तक प्राइस गई नहीं है। तो मैं बाय द वे एक बार ट्रेड खत्म हो जाता हूँ ना तो आपको बता देता हूँ कि क्या बायर का जोन है जिसको मैं देख के चल रहा हूँ, उसके सामने किस तरीके से अपने ट्रेड को मेंटेन कर रहा हूँ।
बट ये बहुत बढ़िया चीज हो गई। देखो अभी कैंडल नीचे गई, स्पाइक लगाया और उसके बाद में तुरंत ऊपर क्लोज हुई, यानी नीचे में आज के दिन भी कोई बायर्स है जो प्राइस को नीचे जाने से रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्या हो गया ना, हमारे लिए यहाँ पे एक करंट जोन में ही एक लो फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो आज के दिन में बायर्स ने एक पर्टिकुलर जोन जो है ये डिफेंड कर लिया और उसके सामने अब देखो प्राइस इमीडिएटली दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। हालांकि अभी तक हमको इस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन पे हम निफ्टी का ही ट्रेड ले रहे हैं और एक तो एक मंथ एंड एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली मंथ की एंड वाली एक्सपायरी जो रहती है काफी वॉलेटाइल रहती है। तो बीइंग अ बायर इस वॉलेटिलिटी का हमको जम के फायदा लेना है। ठीक है ना, तो पहले तो ये जो जोन है जहाँ पे आज का लो लगाया था इसको हम एज अ रिस्क डिफाइन कर लेते हैं और उसके सामने अभी जो रिवॉर्ड्स है ये अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन तेज मुंह आ जाए तो बात बने, राइट। होपफुली हो क्या जाता है ना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जनरली एक जो अमेचर ट्रेडर रहता है ना वो अपने डायरेक्शन में मार्केट जाते नहीं देख रहा है। ठीक है, हालांकि उसकी रिस्क एग्जॉस्ट नहीं हुई है, तो वो अननेसेसरली रिस्क को काटने के लिए बहुत पास में आकर स्टॉप लॉसेस लगा देते हैं, एक ट्रेड को डेवलप नहीं होने देते हैं। ये सारी चीजें ना आपको एक्सपीरियंस के साथ ही समझेगी। आप अननेसेसरी चेंजेस करोगे, आपका जो ट्रेड प्लान है उसमें बहुत सारे चेंजेस ड्यूरिंग द ट्रेड करोगे ना, तो फिर आप हमेशा एक सेंटेंस के साथ ही मुझे मिलोगे कि सर ट्रेड ना मेरे डायरेक्शन में गया लेकिन मैं होल्ड नहीं कर पाया। ठीक है, तो अभी देखते हैं। रिस्क डिफाइन हो गई है ना अपने लिए, इसके नीचे जैसे प्राइस दिखेगी हम सौदा काट देंगे। ठीक है, 50-60 हजार का जो भी लॉस होगा वो लॉस बुक करके हम वहां से एग्जिट कर लेंगे। हाँ, निफ्टी ने इनिशियली अच्छा मूव दिया था, लेकिन ये मंथ एंड एक्सपायरी है तो हजार हजार रुपए के एटीएम स्ट्राइक्स थे, तो उसके सामने ना बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा मूव दिया था, लेकिन एटीएम के स्ट्राइक्स जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। निफ्टी में अच्छा खासा वॉल्यूम है तो लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी है अपने पास में। देखते हैं यार, ये बेस है ना ये सस्टेन हो जाना चाहिए। ये स्पाइक में बहुत सारे बायर्स है जो इंट्राडे में आए हुए हैं, अगर ये एग्जॉस्ट हो गए ना तो फिर दिक्कत आएगी। जितना टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है ना दोस्तों, उतना बढ़िया ट्रेड मूव करता है, फिर वो अपने डायरेक्शन में जाए अपने अगेंस्ट जाए। मॉर्निंग की यही खासियत है कि रिजल्ट्स जो होते हैं ना ये बहुत बढ़िया मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, फिर अपने डायरेक्शन में रहे या अपने अगेंस्ट रहे, वो तो प्रोसेस का पार्ट है, जो भी आए एक्सेप्ट करके बाहर आना है। लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके से डेवलपमेंट होती है प्राइस में फर्दर। चलो, जो इनिशियल जोन बना था ना साइडवेज जोन, अब उसको ना ब्रेक करने की अटेम्प्ट तो हो रही है। एक 13,000 18,000 के प्रॉफिट्स हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया है। ऑर्डर्स लग के टाइम हो चुका है, 927 को हमारी बाइंग गिरी हुई है और उसके सामने फाइनली अब जाके एक जोन ना ब्रेक होने की अटेम्प्ट कर रहा है। देखो कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो बढ़िया है, अगर जैसा पहले एक डाउन कैंडल गई थी उसी तरीके से क्लोजिंग हो जाए तो दिक्कत है। चलो फाइनली कैंडल भी क्लोज हो गई है अपने डायरेक्शन में, अरे बढ़िया मुंह आ गया। चलो 58,000 65,000, अरे क्या बात है, 1 लाख रुपए। चलो बढ़िया है, एक बढ़िया मुंह फाइनली अपने डायरेक्शन में लग गई, हम फटाफट रेडी हो जाते हैं। और अब देखो, अब ये जो जोन मैंने मार्किंग करके रखा है ना, जो टारगेट जोन है, ये वो टारगेट जोन है, तो एग्जैक्टली इस जोन के पास में मैं एग्जिट प्लान कर लेता हूँ क्योंकि तेज मुंह आई हुई है। ठीक है, चलो एग्जिट कर लिया मैंने गाइस। यही पर्टिकुलर जोन है, ऑर्डर्स भी चेक कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 223 की एग्जिट मिली और एक बढ़िया प्रॉफिट आया हुआ है हमको 1,01,000 का। चलो, तो अब ना ये पर्टिकुलर जोन क्या है ना, मैं आपको थोड़ा डिफाइन करके बताता हूँ कि इस पर्टिकुलर जोन पे मैं क्या चीजें देख रहा हूँ। तो बढ़िया टारगेट मिला, यानी इतना टाइम मार्केट में रुक के ना, तो अपने पेशेंस को ना बोलते हैं ना, फ्रूटफुल रिजल्ट आता है ना तो बढ़िया लगता है। तो अब तो मार्केट अपने से अपने एग्जिट से भी ऊपर जा रहा है, बट एक बार ना अपनी एग्जिट तो हो चुकी है, तो मैं आपको ना एग्जैक्टली बता देता हूँ क्या रीजन की वजह से मैंने यहाँ पे एग्जिट प्लान की और फुल्ली क्वांटिटी मैंने यहीं पे ऑफलोड क्यों कर दी। तो ये वो जोन देखो जो बड़ी कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स बहुत एक्टिव है। और ये कैसे एक्टिव है ना, अब मैं इसके पीछे का, क्योंकि ट्रेड खत्म हो गया है, लॉजिक प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गाइस, ये 1 मिनट का चार्ट देख के ना आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि क्या ट्रेंड देख के मैंने यहाँ पे बाइंग इनिशिएट की थी। मोरओवर, जब मार्केट नीचे गया, डिप दे रहा था, उस बेसलाइन को तोड़ के कुछ लॉसेस मुझे हो रहे थे, उस लॉसेस के साथ भी मैंने ट्रेड को क्यों होल्ड किया था। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, द मोमेंट मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम आया, वहां पे
मैंने फुल क्वांटिटी एग्जिट क्यों कर लिया, आज मैंने यहाँ पे पार्ट बुकिंग क्यों नहीं और ट्रेलिंग क्यों नहीं की। तो ये सारी चीजों के जो सीक्रेट है अब इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं रिवील कर रहा हूँ। ये 1 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी के चार्ट पे मैं एक इंडिकेटर प्लॉट कर रहा हूँ, यह है टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल लेवल। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे इंडिकेटर प्लॉट कर देता हूँ ऑटोमेटिकली आपको कुछ जोन यहाँ पे दिखेंगे जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन के साथ दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियसली सेलर का जोन था जहां पे प्राइस फर्स्ट टाइम आई हुई है। आप देखो जैसे ही आई वहां पे कुछ रिएक्शन आ गया, तो यहाँ पे प्रीवियस सेलर्स जो है ये अपने पोजीशंस को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं पे हमने पूरी क्वांटिटी ऑफलोड कर दी। ठीक है, तो सेम जोन जो है मैंने ब्रोकर के चार्ट पे भी मार्क करके रखा था। जैसे स्पॉट वहां पे आया हमें ऑप्शंस के प्राइसेस में एक तगड़ा मुंह देखने मिला, जैसे ही एक तगड़ा मुंह आया हमने एग्जिट कर दी। कल क्या हुआ, मैंने पूरी क्वांटिटी ऑफलोड नहीं की थी तो बाकी की बची क्वांटिटी मुझे ऑलमोस्ट एंट्री लेवल पे एग्जिट करनी पड़ी। तो इसीलिए जैसे मोमेंटम तगड़ा आया, मार्केट मुझे कुछ रिवॉर्ड दे रहा है, मैं वहां पे एग्जिट कर गया। ठीक है, तो एक तगड़ा डिमांड एरिया है जो विद इन दैट पर्टिकुलर जोन बना हुआ है और उसके सामने एक सप्लाई जोन भी है। ठीक है, तो मेरे सामने एक क्लैरिटी है ट्रेंड की जहां पे मार्केट हायर हाई बना रहा है और उसके सामने एक तगड़ा मुंह आया जो अपने इनिशियल टारगेट को मीट करके गया। ठीक है, बाय द वे अब जब आपको पता है कि मेरे लिए बायसनेस क्या है, वहां पे किस तरीके से मैं ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ, टारगेट क्या है, मोर इंपोर्टेंटली यहाँ पे जैसे ही मैं एंट्री कर देता हूँ, एक टाइम आया ना जब मार्केट ने नीचे भी डिप दिया था। ठीक है, अब आप देखो जब मार्केट नीचे डिप दे रहा था वहां पे मुझे 30-40 हजार के लॉसेस हो रहे थे, तो वहां पे मुझे निकल जाना चाहिए था, राइट। आपको लगा होगा कि कंसोलिडेशन ब्रेक हो रहा है। अब देखो जब ये डीप आ रहा था, क्या मेरा बायर का जोन एग्जॉस्ट हो चुका है, यानी बायर्स के जोन के नीचे प्राइस ट्रेड करी है, नहीं, यानी मेरा एसएल डिफाइंड है। ठीक है, वहां तक मार्केट आया नहीं, लेकिन द मोमेंट टारगेट जोन पे मार्केट आया, अब मुझे पता है एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, एक तगड़ी मूव आई है, बहुत फास्ट आई हुई है, तो वहां पे क्वांटिटी ऑफलोड करना कभी भी एक बढ़िया स्ट्रेटेजी रहेगी। देखो विद इन अ कैंडल और टू मुझे 19-20% के गेन आ रहे हैं। ठीक है, बिंगो ऑप्शन बायर हमें क्या चाहिए, और हमारे लिए सारे जोन परफेक्टली मैप्ड है। ठीक है, इंटैक्ट है, उसके सामने हम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपका फोकस, अब आपको जैसे ही ट्रेंड क्लैरिटी आ जाती है आपका फोकस एग्जीक्यूशन पे रहता है। ये उसके रिजल्ट है, जो 1 लाख रुपए आप प्रॉफिट देख रहे हो ना, ये कंसिस्टेंसी इस पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ ही मिलती है जहां पे आपको डिमांड सप्लाई जोन, एक इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर कहाँ पे एक्टिवली काम करे ये जब पता होता है ना तब होता है। तो यही सारी चीजें, ये जो डिमांड और सप्लाई जोन्स रहते हैं, ये सारी चीजें मार्केट में कैसे प्लॉट की जाती है, उसके सामने कैसे एक्शन लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने लास्ट लाइव सेशन में सारे ट्रेडर्स को बताई हुई थी। ठीक है, तो सिमिलर सेशन जो है ये मैं 4 दिसंबर को भी ले रहा हूं, तो मेक श्योर करो उससे पहले आप कोर्स को ज्वाइन कर लो और उसके सामने आप ये सारी वीडियो देख के सारी चीजें क्लियर कर लो। अब देखो मार्केट रुक रुक के जाता ना तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली पार्ट बुकिंग के लिए देखता, क्या हुआ, विद इन 1 कैंडल गया, तो यहाँ पे पार्ट बुकिंग का कोई सवाल ही नहीं हुआ। विद इन सिंगल कैंडल अपने को 20% के गेन आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक एग्जिट मेरे लिए प्लान हो गई थी और वहां पे उस तरीके से मैंने मार्केट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से अब आपको क्लैरिटी आ गई कि इवन सिंगल 1 मिनट के कैंडल के टाइम फ्रेम पे भी मेरा माइंडसेट कैसे वर्क करता है, राइट। तो सिमिलर माइंडसेट के साथ आप भी ट्रेड करो। ठीक है, वहां पे डेफिनेटली आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी। आई होप आपको अब पता चल गया होगा कि एक विनर ट्रेडर जिसका एक प्रॉपर मार्केट में एक्सपीरियंस है, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर और एक नोवाइस ट्रेडर के बीच में जो ये वक्त का फासला होता है ना, जो एक्सपीरियंस का फासला होता है, ये एक क्लियर माइंडसेट के साथ ही आप कम कर सकते हो। ठीक है, तो इस माइंडसेट के साथ हम काम करेंगे तो डेफिनेटली कुछ कंसिस्टेंट रिजल्ट आएंगे। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको बहुत सारी इनसाइट्स मिली होगी। अगर ऐसी बात है तो जम के लाइक करो इस वीडियो को और कमेंट्स में मुझे बताओ कि रियली आपको अगर इस तरीके से वीडियो से हेल्प हो रही है तो मुझे डेफिनेटली अच्छा लगेगा कमेंट बॉक्स में आपके रिप्लाईज देख के। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।